Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. अधिकार और कर्तव्य किसी भी लोकतंत्र की दो ऐसी नींव होती हैं जिन पर एक जिम्मेदार और न्याय संगत समाज का निर्माण होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो ऐसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, जो न सिर्फ नागरिकों को सुरक्षा और स्वतंत्रता देते हैं बल्कि यह भी याद दिलाते हैं कि हर अधिकार के साथ एक कर्तव्य भी जुड़ा होता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या हैं, इनकी विशेषताएं और इनका भारतीय लोकतंत्र में क्या महत्व है, एकदम सरल इंग्लिश में और यूपीएससी के नजरिए से। सबसे पहले जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में शामिल किया गया है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति को डिग्निटी, इक्वालिटी और फ्रीडम प्रदान करते हैं। अब जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के टाइप्स। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल्स 14 to 18। यह समानता का अधिकार है जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी शामिल है। सेकंड, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 19 to 22। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू मूव फ्रीली और पर्सनल लिबर्टी शामिल है। थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल्स 23 and 24। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड लेबर पर रोक लगाई गई है। फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 25 to 28। यह धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल्स 29 and 30। यह लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को अपने कल्चर और एजुकेशन को प्रिजर्व करने का अधिकार देता है। सिक्स्थ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। यह डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, जो नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट जाने की पावर देता है। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से पार्ट 4A में जोड़ा गया था। यह आर्टिकल 51A के तहत आते हैं। शुरुआत में फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या 10 थी, लेकिन 1989 में एक और ड्यूटी जोड़ी गई और अब इनकी संख्या 11 है। फंडामेंटल ड्यूटीज यह रिमाइंड कराती हैं कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी जरूरी हैं। अब ब्रीफली जानते हैं कुछ प्रमुख फंडामेंटल ड्यूटीज। फर्स्ट, संविधान का सम्मान करना और उसके आदर्शों को अपहोल्ड करना। सेकंड, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। थर्ड, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को डेवलप करना। फोर्थ, नेचुरल एनवायरनमेंट और पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना। फिफ्थ, एजुकेशन को बढ़ावा देना। हर पेरेंट या गार्डियन का यह कर्तव्य है कि वह 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को शिक्षा दिलाए। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशेबल होते हैं, यानी कोर्ट में एनफोर्स कराए जा सकते हैं, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिशेबल हैं, यानी इन्हें कोर्ट में लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन यह एक मॉरल ऑब्लिगेशन जरूर है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। अधिकार हमें ताकत देते हैं, लेकिन कर्तव्य हमें जिम्मेदार बनाते हैं। अब इस वीडियो का समापन करते हैं एक सुंदर थॉट के साथ। नेशन इज बिल्ट नॉट ओनली बाय द राइट्स वी एंजॉय बट बाय द ड्यूटीज वी फुलफिल। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको फंडामेंटल राइट्स में से कौन सा अधिकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है और क्यों। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो, और ऐसे ही शॉर्ट बट इफेक्टिव यूपीएससी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका कीमती समय और भरोसे के लिए दिल से धन्यवाद। अब आपसे एक सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्सेबल बनाने के लिए अब तक कौन कौन से कानून बनाए गए हैं? अपने आंसर्स और ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा। इस जर्नी में मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।